देखिए, आज यहाँ पे सुल्तानपुर थाना में मुझे बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि मामला ये कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जब भी बुलाया है पहले भी, तब भी प्रशासन को, पुलिस को सहयोग किया है और अभी भी सहयोग करने के लिए ही यहाँ पे पहुँचा हूँ। जो भी ये पूछेंगे, जिस विषय में भी पूछना चाहेंगे, उनका जवाब दिया जाएगा और इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जो अंतरिम राहत की बात की जाए, जो बेल है वो कब से है और अगली हेयरिंग कब है, इसको लेके नहीं, थोड़ी। अभी बेल जो है वो माननीय न्यायालय ने परमानेंट बेल दी हुई है। अब आगे जो है वो अभी कार्रवाई जो है वो आगे जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा या अदालत द्वारा की जानी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक हमने देखा है राजनीति को, वहाँ पे केवल दो ही पार्टियों के बीच में यहाँ पे हमेशा ही रहा है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस में। थर्ड फ्रंट की यहाँ पे कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, अब कोई थर्ड फ्रंट बनाना चाहता है, या तो लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है, सभी को अपनी किस्मत आजमाने का अधिकार है, वो आजमाएं किस्मत, और अगर बनाना चाहते हैं तो बनाएं, उनको कोई रोक नहीं सकता। और इस विषय में तो वो आने वाले समय में तो जनता ने तय करना है कि किसकी सरकार उन्होंने बनानी है। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है उसके साथ चलना है, या जो अभी ये भ्रष्ट और जिसे कहते हैं झूठी सरकार जो अभी चली हुई है, तो इसके साथ चलना है। देखिए, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर इस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, क्योंकि वो तो केवल और केवल सदन के अंदर भी जो लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ भी झूठ बोलते हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं। रही बात जयराम ठाकुर जी की, तो जयराम ठाकुर जी ने अपने, जब उनको कार्यकाल था, तो उसमें जो जन कल्याण की जो काम किए थे उसको जनता नहीं भुला सकती है। चाहे वो सहारा योजना हो, सहारा पेंशन जो गरीब लोगों को लगी थी, चाहे वो हिम केयर कार्ड की बात हो, चाहे बच्चों को जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी के लिए कन्यादान योजना हो, ये सब आज 3.25 वर्षों से ये सब चीज़ें बंद हैं। तो जो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है वो केवल और केवल निंदा कर सकता है। मैं समझता हूँ ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खुद कुछ करना नहीं है और जिसने किया है उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणियाँ देना, ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी कैंडिडेट चाहे विधायकी का चुनाव लड़ता है, राज्यसभा है या लोकसभा है, उसको पारदर्शिता के साथ लोगों के समक्ष जो है अपनी पूरी संपत्ति का, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। और वो छुपाने का, मैं समझता हूँ, कोई विषय इसमें होना नहीं चाहिए। अगर जो भी है वो जनता के समक्ष रखें, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी गाइडलाइन और रूल्स बनाए हुए हैं, उसके तहत हर व्यक्ति को जो भी चुनाव में उतरता है उसको रखना चाहिए, अपने जो भी संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा देना चाहिए। और अगर कहीं छुपाने की बात की है और किसी ने रिप्रेजेंटेशन दी है, तो मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में जो है ये जो भी उम्मीदवार है उनके लिए भी परेशानी खड़ी होगी इस कारण। क्योंकि अगर आप नहीं डिक्लेयर करते हैं अपने एसेट्स, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा विषय है, जो कि माननीय न्यायालय में या कहीं भी जहाँ भी रिप्रेजेंट किया जाएगा इस चीज़ को, तो वहाँ पे उनको दिक्कतें आ सकती हैं।